हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम सीखने वाले हैं इस्कॉन में आरती कैसे करते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि आपके पास एक अच्छा सा आसन होना चाहिए जिसको आप ऐसे रख के खड़े हो सकें। और सबसे पहले हाथ में ऐसे जल लेके एक उंगली ऐसे ऐसे एक उंगली ऐसे आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अब दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे जल लेके हाथ को ऐसे धो लेंगे। फिर भगवान को जल उतारेंगे। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7। 2 बार उनके चरण में, 3 बार उनके चरण में, 2 बार उनकी नाभि में और 2 बार उनके हाथ पे, मतलब 2 बार उनके मस्तक पे और 7 बार सर्वांगन पे, मतलब पूरे शरीर पे। एवं फिर देखिए, अब मैं श्री जी कर रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी जी। देखिए 1 2 3 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस जल को आप कोई कटोरी रख सकते हैं या फिर कोने में डाल सकते हैं। अब ऐसे ही सभी, अगर आपके मंदिर में ढेर सारे भगवान हैं तो युगल सरकार को छोड़ के युगल सरकार का सेपरेटली करके बाकी सबको एक साथ कर सकते हैं। जैसे मेरे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमारे श्रीला प्रभुपाद जी को भी आचमन करवाना है। ये हमारे श्रीला प्रभुपाद है, विग्रह तो नहीं है पर इसमें हम लोग मानते हैं कि श्रीला प्रभुपाद है, इसलिए श्रीला प्रभुपाद की जय। आश्रय में फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सबको जल दिखाने के बाद ऐसे अपना हाथ धो लीजिए। फिर हाथ धोने के बाद एक बार विशेष ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी धूपबत्ती छुई तो धूपबत्ती छूने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ धोएंगे। फिर हाथ धोने के बाद फिर धूपबत्ती भगवान को दिखा दी, फिर धूपबत्ती स्थापित करने के बाद फिर हाथ धोएंगे। ठीक। अब आरती शुरू करने से पहले सबसे पहले बजाइए क्या, शंख। मैं 2 मिनट पंखा बंद कर दूं। अवतार कमल वरे नकाम, हरे कृष्णा। तो सब आरती शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शंख बजाएंगे। अगर आपको शंख बजाने की सबसे अच्छी विधि है, अगर आप शंख नहीं बजा पा रहे, सबसे अच्छी विधि है कि ऐसे थोड़ा सा जल लें, शंख में डालें, फिर उसको ऐसे किनारे डाल दें, फिर अपनी जीभ को ऐसे ऐसे करके शंख में लगाएंगे तो और देर आवाज निकलती है। फिर ऐसे 3 बार शंख बजाना है। श्री राधा रमण लाल की जय। देखिए मैंने शंख छुआ तो हाथ धुलने जा रहा हूं। अब हम लोग शुरू करेंगे फूल आरती। एक ऐसी आपको कोई साफ कटोरी लेनी है, फिर उसे साफ कटोरी लेने के बाद फिर उसे ऐसे कर लेना है, फिर उसमें जल डाल के थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे करके फिर उसे कर देना। फिर एक साफ कपड़ा जैसे ये है, फिर इससे आप उसको अच्छे से पोंछ लेना। फिर इसमें आपको निकालना है थोड़े से फूल।
देखिए जैसे मैंने फूल निकाल लिया। और अगर आपके पास तुलसी ज्यादा है तो थोड़ी सी तुलसी निकाल के रख दीजिए, क्योंकि कभी कभी भोग में भी काम आती है। भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं कि मैं एक तुलसी की पत्ती के मैं तुलसी की पत्र के बिना मैं कभी भोग स्वीकार नहीं करता। अब उतनी पत्ती हम लोग निकाल के रख दिए, इतनी हम लोग ऐसे रख रहे हैं। अगर ज्यादा बड़ी है तो 20 डंडी से तोड़ लीजिए, फिर ऐसे रख दीजिए। और याद रखिए, जब भी आपका कोई फूल कटोरी में लगाते वक्त, भगवान को फूल चढ़ाते वक्त अगर आपका फूल जमीन पे गिर जाता है, उसको भूल कर भी मत उठाइए, मतलब उठाइए पर भगवान को मत चढ़ाइए। और फूल आरती शुरू करने से पहले सबसे पहले हाथ धोएंगे, और फिर एक बार इसका जल उतारेंगे, और फिर थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इस पे छिड़क देंगे। देखिए ऐसे, इससे ये होता है कि फूल फ्रेश हो जाता है। फिर हम लोग हाथ धोएंगे और अब शुरू करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय। तीन बार पैर पे, 1 2 3, 2 बार नाभि पे, 1 2, और 2 बार मस्तक पे, 1 2, और 7 बार पूरे शरीर पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बार श्रीमती राधा रानी का भी ऐसे ही 3 बार पैर पे, 1 2 3, 2 बार नाभि पे, 1 2, 2 बार मस्तक पे, 1 2। अब 7 बार पूरे शरीर में, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने जैसे ही मैंने कहा था, अगर आपके मंदिर ज्यादा भगवान है तो एक बार सबको उतार लीजिए 7 बार, बस युगल सरकार को सेपरेटली हटा के। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 बार श्रीला प्रभुपाद को दिखा के आरती समाप्त, मतलब फूल आरती समाप्त। अगर आपके यहाँ पंच तत्व है, गौर निताई हैं, सठ गोस्वामी जी हैं, गुरु परंपरा है, वैसे तो अभी नहीं है मेरे पास, पर अगर आपके यहाँ है तो उनको भी आप 7 बार दिखा के फूल उनको चढ़ाइए। ऐसे मैं श्रीला प्रभुपाद को दिखाने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब ये फूल स्थापित करके एक बार जल उतार के, हाँ फिर याद करिए हाथ धो के, और फिर भगवान को एक एक करके ओम केशवाय नमः, ओम श्रीमती राधा रानी की जय। और श्रीला प्रभुपाद जी को श्रीला प्रभुपाद की जय। स्वामी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सुभद्रा महारानी की जय। बलभद्र जी की जय। और शालिग्राम जी की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और अब सबको तुलसी पत्ते चढ़ाएंगे। और जो बचा फूल है वो चारों दिशाओं में दिखा के भगवान को अर्पित कर देंगे। और कटोरी रखेंगे किनारे, और फिर करेंगे हाथ को धोएंगे, और अब धूप आरती शुरू करेंगे।
और धूप आरती को थोड़ा आचमन करवाएंगे ऐसे, और धूप आरती रखेंगे। फिर धोएंगे हाथ और अब शुरू करेंगे धूप आरती। भगवान से आज्ञा लेंगे। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7। और 3 बार और सब पूरी दिशा में, चारों दिशाओं में दिखा के जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और अब धूप आरती विराजमान कर देंगे। और अब शुरू करेंगे संध्या आरती, मतलब दीपक आरती। हरि बोल। की बजायो, एक बार शंख बजाएंगे। शंख छुए हैं तो हाथ धोएंगे और अब आरती शुरू करेंगे। की बजायो जयो, तीन बार पैर में, 2 बार नाभि में, 2 बार मस्तक पे। की बजायो जयो गौरा चांद, आरती को शोभा जानावे टाटावने, जगा मन लोभा जानावे टाटावने, जगा मन लोभा। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। और फिर आरती स्थापित करने के बाद हाथ धोएंगे और फिर 3 बार 1 2 3 और फिर हाथ धोएंगे फिर से। और अब भगवान को आरती देंगे और भगवान से आज्ञा लेके उनको आरती देंगे। और भगवान को आरती देने के बाद सबसे पहले आरती किसको देंगे? श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद की जय। और अब हाथ धोएंगे और भगवान से आज्ञा लेंगे, हम आरती ले लें, फिर हम लोग आरती लेंगे और आप लोग भी आरती लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की यशो यशो नीताई चान, वामे गदाधारी। और फिर तिलक लगाएंगे और पूजा करने के बाद आसन में जल डाल के उठेंगे।